डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 12 मैथमेटिक्स में 8.1 अवकलज के अनुप्रयोग के 6 सवालों के बारे में चर्चा की। 7वां प्रश्न इस प्रकार से है, किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत cx निम्न प्रकार दी गई है। cx का मान दिया है, सीमांत लागत ज्ञात करो जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। अब पता है सीमांत लागत का अर्थ क्या होता है कि उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष, आपसे ध्यान रखना है, x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है। x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत में, संपूर्ण लागत क्या है? cx है। x इकाई के सापेक्ष यदि इसमें परिवर्तन की दर लगा दें तो क्या कहलाती है? वो सीमांत लागत कहलाती है। तो यहां से इसका क्या आंसर आएगा? आपसे कह रहा है 3 इकाई उत्पादित की जाती है, उत्पादन कितना है? कुल लागत दे रखी है cx, इसका मतलब x का मान दिया है आपको कितना? 3 इकाई। सीमांत लागत क्या है? तो सीमांत लागत बराबर होगी संपूर्ण लागत का x के सापेक्ष क्या कर दें? अवकलन। संपूर्ण लागत कौन है? cx, यानी dc अपॉन x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये क्या कहलाती है? इसकी संपूर्ण यानी सीमांत लागत कहलाती है। यानी x के सापेक्ष संपूर्ण लागत में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है। तो आप पता है dy dx किसका अवकलन कर रहे हैं? इस संख्या का, और ये संख्या है 0.005x क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। इसका क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आया यहाँ से? dc अपॉन dx बराबर 3 घात आगे 0.005, 3 घात आगे 1 पावर कम 3x स्क्वायर, और x का x के सापेक्ष 0.02, आगे कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं, या पॉइंट लगा, ध्यान रखना। 2 घात आगे 1 पावर कम 30 अचर x का अवकलन 1, और ये लास्ट में अवकलन क्या आ गया? अचर संख्या का 0। तो यहां से आ गया dc बाई dx बराबर 3 का गुणा किया तो 15, ये आ गया 15। अंक है 3 अंकों के बाद पॉइंट, तो 1 अंक और बढ़ा दिया आगे और पॉइंट लगा दिया। आगे क्या है? एक्स स्क्वायर। 2 का 2 से किया 4, 0.04 एक्स, 2 अंकों के बाद पॉइंट, प्लस 30 से कम 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? चूंकि x का मान कितना है? 3, तो x बराबर इसमें क्या रखेंगे? 3। dc बाई dx यहाँ लिख दिए x बराबर किस पर? 3 पर, 0.015, और यहाँ x की जगह 3 का स्क्वायर, 0.04 x की जगह 3 प्लस कितना है? 30। इसको जोड़ें और गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा? इधर समझें, इधर समझें। dc बाई dx x इजकल टू 3 पर, देखो 3 का वर्ग 9, 9 का 15 से गुणा किया, 15 9 में 135, पॉइंट कितने अंकों के बाद? 3, आगे कोई अंक नहीं है तो क्या बढ़ा दे? 0, माइनस 4 दिया 12, पॉइंट कितने अंकों के बाद? 2, प्लस 30। अब इनका घटा दें, जोड़ना है तो जोड़ दें, क्या प्राप्त होता है? देखो इधर 30 पूरे पूरे, पॉइंट नहीं है तो इनके बाद क्या बढ़ा देंगे? पॉइंट। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 अंक 3 0 बढ़ा दें, पॉइंट के नीचे पॉइंट 135, ये प्लस के हैं, दोनों किसके हैं? प्लस के। तो क्या आ गया? 30 का 30 और पॉइंट 135। तो यहाँ लिख दिया आपने 30.135 में से 0 पॉइंट कितना गया? 12। इधर समझे,
30.135 आपका ये रहा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगी, कितना है 12, बाद में कोई अंक नहीं है तो क्या बढ़ा देंगे 0, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 0, और ये 30 का 30 कितना आ गया 30.015, 30.015। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो कि x बराबर 3 पर सीमांत लागत इसकी कितनी होगी 30.015, या इसको बोल सकते हैं 30.02, क्योंकि ये संख्या 5 या 5 से क्या है बड़ी। यदि 5 है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्योंकि अगला प्रश्न है 8वां, एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दर ज्ञात करो। त्रिज्या इसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आगे कहा है आयतन में वृद्धि दर ज्ञात करो जब बुलबुले की त्रिज्या कितनी है 5। बुलबुला है गोलीय आकृति में, तो इसमें सूत्र जो लगेगा वो गोले का लगेगा। यहां से देखें क्या दिया, गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष दिया, तो यहां से क्या दे रखा है त्रिज्या में, तो मान ली सबसे पहले माना गोलीय बुलबुले की त्रिज्या r, पृष्ठीय क्षेत्रफल s व आयतन कैपिटल B है। यहां तक इनको मान लिया कि बुलबुले की त्रिज्या r है, क्षेत्रफल s है और आयतन क्या है कैपिटल B। तो यहां से देखें त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, त्रिज्या में समय के साथ परिवर्तन दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दर ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब S से लिखा है, वृद्धि दर पूछिए समय के सापेक्ष ज्ञात करनी। त्रिज्या इसने कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, R बराबर कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, किसके लिए दी है क्षेत्रफल के लिए। दूसरा क्या पूछा आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, आयतन का मतलब dV/dt ज्ञात करो, और जब इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर। आयतन के लिए त्रिज्या 5, क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या कितनी है 7। तो यहां से देखें इस सवाल को, इधर समझें, क्योंकि ये दिया है क्षेत्रफल किसका दिया गोलीय बुलबुले का, तो यहां लिखें गोलीय बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्योंकि यहां देखें ds/dt चाहिए, इसका मतलब t के सापेक्ष क्या करना है अवकलन, तो यहां लिख दिया t के सापेक्ष अवकलज से क्या आ गया S का किया तो ये हो गया ds/dt 4π अचर d/dt किसका करना है r²। तो यहां से आ गया ds/dt 4π, 2 घात आगे 1 पावर कम, तो ये हो गया 2r, और फिर ये तो घात का किया r का करेंगे t के सापेक्ष, तो ये बनेगा dr/dt। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहां से क्या लाइन आई ds/dt बराबर 4 दूनी 8 पाई, 4 दूना 8 पाई और r, और ये हो गया dr/dt। यहां से मान रखें dr/dt का, और चूंकि r का s का मान दिया तो r का मान 7 है, तो यहां से r बराबर 7 dr/dt बराबर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखने पर मान दे रखा है। तो यहां से क्या आ गया ds/dt बराबर 8 पाई, r का मान आ गया 0 कितना है केवल 7, r का मान 7 और dr/dt का मान 0.2। ds/dt बराबर गुणा करें 8 7 56, 56 का 2 से किया 112, 0.1 अंक के बाद तो 11.2 और ये पाई का पाई। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड
समय का। तो इसका आंसर होगा ds/dt का 11.2 पाई वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूंकि ये तो क्षेत्रफल आया, अब आपको निकालना आयतन में परिवर्तन की दर। तो अब यहाँ से देखें आयतन में परिवर्तन की दर। देखो यहाँ से अब गोलीय बुलबुले का आयतन B बराबर, आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। चूंकि dV/dt चाहिए t के सापेक्ष, तो यहां लिख दिया t के सापेक्ष अवकलज से। t के सापेक्ष b का किया तो ये हो गया dV/dt, 4/3 पाई अचर dy/dt कर दिया r³ का अवकलन। तो यहां से आ गया dV/dt 4/3 पाई अचर, 3 पावर आगे 1 पावर कम 3r², और r का t के सापेक्ष किया तो dr/dt। यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि 3 से क्या कट गया 3, क्या बच गया यहां से dV/dt बराबर 4 पाई r² dr/dt। तो यहां से बचा dV/dt बराबर 4 पाई r² dr/dt। यहां तक कोई दिक्कत? 4 पाई r² dr/dt यहां से रखें, चूंकि r बराबर कितना दिया इसने 5 सेंटीमीटर, वह dr/dt का मान कितना दे रखा ऊपर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखने पर। यदि इसमें ये मान रखें तो क्या आ गया यहां से dV/dt बराबर 4 पाई r², r का मान है कितना 5 का वर्ग, और dr/dt का मान 0.2। यहां तक को दिक्कत? 5 का वर्ग किया 25, 25 चौके 100, 100 का 2 से गुणा किया 200, पॉइंट एक अंक के बाद तो ये 20 रह गया और ये पाई। तो ये आंसर आया dV/dt बराबर 20 पाई घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि आयतन है वो घन सेंटीमीटर में होगा पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 पाई घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है 9वां। एक नली से 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बालू उड़ेली जा रही है। उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण किया जाता है और शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है। तो किस गति से बालू की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इधर समझे, ये कोई आपको एक शंकु दिया, ये शंकु का आधार, ये शंकु की ऊंचाई, ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसकी त्रिज्या। मैंने मान ली शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई इसकी l, h, इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया a और इसका नाम दे दिया c। अब इधर समझे क्या कहा है। सबसे पहले माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, व आयतन v है। देखो आयतन दिया है घन सेंटीमीटर, किसका मान है आयतन का, घन सेंटीमीटर आयतन है। बालू उड़ेली जा रही है, इसका मतलब क्या दिया है dV/dt का मान कितना 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बालू कहाँ से उड़ेली गई, नली से उड़ेली गई। नली होती है आपकी बेलनाकार, उड़ेली गई किस में, उड़ेली गई बालू से, यानी जमीन पर उड़ेल दी और उस बालू से क्या बना दिया उसने, एक शंकु बना दिया। जितनी बालू इसने उड़ेली उसी से क्या बनाया, पूरा का पूरा शंकु। इसका मतलब जो नली में जो बालू भरी है उसका आयतन और ये शंकु जो निर्माण किया उसका आयतन दोनों क्या है समान। इसका मतलब dV/dt का मान कितना दे रखा है 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड।
आगे लाइन दे रखी है, शंकु की ऊंचाई है h, मान रखिए। आधार की त्रिज्या कौन है r, इसका कौन सा भाग है 1/6 भाग है, ये h का मान रखा। जहां तक कोई दिक्कत। आगे क्या कहा है, किस गति से बालू की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, किस गति से ऊंचाई में वृद्धि समय के सापेक्ष, dh/dt आपसे पूछे, जबकि ऊंचाई उसने कितनी दे रखी है, h बराबर 4, h बराबर कितनी दे रखी है 4। तो यहां से इसका मान निकालें, इस सवाल से यहां से इसका मान निकालें, तो यहां से देखें कि r बराबर क्या मान आया, इस 6 का बजगुणा कर दिया तो ये आ गया 6h। r बराबर कितना है 6h। या तो ये बोल सकते हैं h बराबर क्या दे रखा है 1/6 r, या बोल सकते हैं r बराबर कितना दिया है 6h दिया। चूंकि आयतन आपको दिया, और आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, यहां से मान लिया, क्योंकि शंकु का आयतन बराबर b बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी 1/3 बेलन के आयतन के बराबर होता है। आप पता b का आयतन किसके सापेक्ष अवकलन है, t के सापेक्ष, तो यहां लिख दिया t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष किया तो ये हो गया dv/dt 1/3 पाई अचर, और dv/dt अभी नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि फलन किस में है, r में और h में है, जबकि पूछा h के सापेक्ष t का अवकलन पूछा, t के सापेक्ष h का अवकलन पूछा। तो यहाँ से r की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से रख दिया, r का मान रखने पर क्या आया, यहाँ से b बराबर 1/3 पाई, और r की वैल्यू क्या है 6h, घात कितनी है 2 और h, तो b बराबर क्या आया यहाँ से 1/3 पाई, 6 का वर्ग 36, h का वर्ग h स्क्वायर, और गुणा में कौन h, इसका गुणा किया तो ये आ गया b बराबर 1/3 पाई 36 h स्क्वायर, और h क्या हो गया h3। ये सब किस में है, गुणा। आप पता है यहाँ से मैंने 3 से काट दिया, 36 को कितनी बार, 12 36, तो यहाँ से क्या आया, अगली लाइन निकल कर के आई, b बराबर 12 पाई h3, 12 पाई h3। यहाँ तक कोई दिक्कत। चूंकि आपसे पूछा है h का t के सापेक्ष, तो ये h दे रखा है ना, तो t के सापेक्ष अवकलज से, तो b का t के सापेक्ष किया तो ये हो गया dv/dt बराबर 12 पाई अचर, और dy/dt, और किसका कर रहे हैं h3 का घात का करेंगे, 3 घात आगे, तो ये हो गया dv/dt बराबर 12 पाई, 3 पावर आगे 1 पावर कम 3h स्क्वायर, और h का t के सापेक्ष किया तो ये हो गया dh/dt। अब यहां से मान रख दिया, dv/dt का मान तो दे रखा है 12, dv/dt आ गया 12 बराबर आ गया 12 पाई, गुणा कितना है 3h स्क्वायर, और h का मान यहाँ से गुणा कर दे एक साथ, बाद में रख देंगे चलो मान को, dv/dt बराबर 12 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, गुणा किया, अब मान रख रहे हैं यहाँ से, ये मान आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आ गया dh/dt बराबर dv/dt बराबर, मान दिया dv/dt का मान कितना है 12, तो इसको हटा दिया, यहाँ कितना आ गया 12 बराबर 36 पाई, और h का मान कितना दे रखा है इसने 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और यहाँ आपसे पूछा dh/dt। देखो यहाँ से 12 से काट दिया, 36 को कितनी बार 3 बार, 12 × 36, यहाँ बचा 1 बराबर 3 का 4 का वर्ग होता है 16, 16 का 3 से गुणा किया कितना आ गया 48 पाई, और ये हो गया dh/dt।
तो यहाँ से dh/dt निकल करके आया 48 पाई का 1 में भाग दिया तो ये आ गया 1/48 पाई, जो कि इसका क्या है आंसर। ऊंचाई होगी सेंटीमीटर और समय होगा सेकंड, तो ये होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है 18वां, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपये में दी गई है। समीकरण दिया है, आपसे पूछा है सीमांत लागत ज्ञात करो, यानी सीमांत आय ज्ञात कर। अभी आपने सीमांत आय की परिभाषा पढ़ी कि उत्पादन में x के सापेक्ष संपूर्ण लागत में परिवर्तन की दर। संपूर्ण लागत आपको दे रखी है, कुल लागत, संपूर्ण लागत, यहाँ से परिवर्तन की दर निकालनी। इसका मतलब होता क्या है, Rx बराबर आपको दिया है 13x² प्लस 26x प्लस कितना है 15। आपसे क्या पूछा है सीमांत लागत। सीमांत लागत बराबर क्या होगी, सीमांत लागत इसको लिखते हैं कैपिटल MC से, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने से। r का यानी Rx का x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो यहाँ से क्या आ गया d/dx, ये कर दिया 13x² 26x प्लस 15। 13 अचर यहाँ से dr/dx क्या आ गया, 13 अचर x² में से इसका अवकलन होता है x के सापेक्ष 2x, 2 घात आगे 1 घात कम। 26x में 26 अचर, x का अवकलन 1 और 15 अचर, अचर का अवकलन 0। तो यहाँ से क्या आ गया dr/dx 13 दूनी 26x प्लस 26 से कम 26। चूंकि x का मान इसने दिया है किस पर ज्ञात करना है 4 पर, चूंकि x बराबर 4 पर, तो यहाँ से आ गया dr/dx x = 4 पर निकालना है। तो जहाँ पर भी x है उसके स्थान पर क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो 26 × 4 करेंगे, 26 × 4 प्लस 26। तो यहाँ से क्या आ गया 26 का 4 से गुणा किया 104, 26 चौके 104 प्लस 26 और 104 में 26 जोड़ा तो कितना हो गया 130। तो यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, यह है इसकी सीमांत लागत। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।